सेकंड में मुझे उसने सॉरी बोला, दूसरे ही सेकंड में उसने मुझे गाली दी। अच्छा, एक साथ सारी चीजें चल रही थी। हाँ, थोड़ी देर के बाद मुझे उसने खरीदने की बात की। क्या तमाम चीजों के बाद उन्होंने सॉरी भी बोल दिया था उसी समय ना, शायद उसी वीडियो में? वो कैसे बाहर आया? वो सॉरी ऐसा था, जब उसको पता चला ना कि अब ये लड़की ने लाइव स्टार्ट कर दिया है, मैं तो इंस्टाग्राम पे लाइव गई थी। जब उसको ये बात पता चली तो वो एक सेकंड में मुझे उसने सॉरी बोला, दूसरे ही सेकंड में उसने मुझे गाली दी। अच्छा, एक साथ सारी चीजें चल रही थी। हाँ, थोड़ी देर के बाद मुझे उसने खरीदने की बात की। वो मुझे फिर से, उसने मुझे दीदी भी बोला। ओके। मराठी में उसने मुझे दीदी भी बोला। दीदी बोलने के बाद उसने कम से कम 10 बार मुझे और गाली दी। ये तक हुआ है। और वो पूरा किस्सा वहां पे जितने भी पब्लिक वहां पे रोड पे खड़ी थी, सब लोग देख रहे थे। और मेरे कैमरे में भी वो कैच हुई है। बट क्या ये मुश्किल हो गया है? आपने मनसे का भी नाम लिया, क्योंकि मनसे के उपाध्यक्ष के बेटे ही हैं राहिल। तो इज इट डिफिकल्ट कि बड़ा अब कोई जो नॉन मराठी है जो बाहर से आके काम करता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है यहाँ पर काम करना? क्योंकि ऑफ कोर्स भाषा सीखना इतना आसान तो नहीं है। जो यहाँ पे पैदा हुए हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल है। ये तमाम चीज़ें मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे कमेंट्स हैं तमाम वीडियो पे। मेरी पर्सनल राय इसमें दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, वो मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल भी इजी नहीं है। ठीक है, देखिए, आज के टाइम पे अगर स्कूल में चीज़ें कंपलसरी की जाती है, एक लैंग्वेज कंपलसरी कर देते हो, मैं आपको बताती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मराठी स्कूल में, मराठी स्कूल के जो बच्चे हैं केवल वही एक अच्छी मराठी बोल सकते हैं। अदरवाइज उसके अलावा कोई भी स्कूल के बच्चे अच्छे से मराठी नहीं बोल सकते हैं। ये मैं बहुत आपको एक रियलिटी बता रही हूँ इस महाराष्ट्र की। मैं खुद भी मराठी स्कूल की हूँ और उसके अलावा जितने भी मराठी स्कूल के बच्चे हैं वो मुझसे एग्री करेंगे। उसके बाद इंग्लिश के लिए हमारे देश में सबसे पहले महत्व दिया जाता है। अच्छी बातें देना भी चाहिए, अच्छी चीज़ों को आप सबसे पहले महत्व दीजिए। सेकंड थिंग, हिंदी के वजह से, हिंदी हमारे लिए क्या है, आपके और मेरे बीच में ये जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप के, मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो, हम समझेंगे। कुछ लोग गूंगे भी होते हैं, उनको तो कोई लैंग्वेज ही नहीं आती है, साइन लैंग्वेज, वो तो साइन लैंग्वेज से बात करते हैं। तो जिस तरीके से बोला जा रहा है कि आप मराठी बोलो, तो हमें तो खैर ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं उनको मराठी बोलने के लिए बोला जा रहा है। और उस हिसाब से हम अगर कहीं और जाते हैं, अगर मैं यूपी में जाती हूँ, उसके अलावा कहीं और जाती हूँ, तो मुझे कितनी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी? यूपी में कितनी लैंग्वेज है? बहुत सारी अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, बोलियां कितनी सारी हैं वहाँ पर। हरियाणा में अलग अलग बोलियां, पंजाब में 4 बोलियों से ज़्यादा हैं।